जयतु संस्कृतम जयतु भारत माता की जय। वंदे मातरम। संस्कृत अनुरागी की जय, संस्कृतानुरागियों की जय, देववाणी संस्कृत भाषा की जय। मित्रों, मैं प्रद्योत कुमार मिश्र, अध्यक्ष संस्कृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण संस्थान, राजापुर पुल, पटना, बिहार। निवास स्थान ग्राम चकनूर, पोस्ट थाना दिघवारा, वार्ड नंबर 7, जिला छपरा सारण, बिहार। पिन कोड 841207। मोबाइल नंबर 88 777 68 145। मित्रों, आज मैं बहुत विकट परिस्थिति में आपके सामने लाइव हो रहा हूं। आज पूरे बिहार में हमारे सनातन धर्म देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृति के रक्षार्थ आपका समर्थन चाहता हूं। मित्रों, मैं न्याय के साथ विकास करने वाले मुख्यमंत्री जो नारा देते हैं कि विकास के साथ न्याय करूंगा, मैं उनसे यह आज पूछना चाहता हूं कि क्या आपका यही न्याय है? आपका यही धर्म है? एक तरफ संस्कृत भाषियों को कुंठित साजिशों के तहत समाप्त करने की प्रयास की जा रही है। यह बहुत ही निंदनीय, घोर दुख का विषय है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बिहार में अल्पसंख्यक कौन है? हमारे बोर्ड के प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में अंकित है, संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, संस्कृत शिक्षक, संस्कृतानुरागी हिंदू धर्मावलंबी हो गए और मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक मुसलमान हुए। यही कारण है कि आज तक जो भी सरकारें बिहार में आई, संस्कृत को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया, वहीं मदरसा को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया गया। संस्कृत विद्यालय आज भी अपने ही संसाधन पर संचालित होते हैं। साथियों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि संस्कृत विद्यालय आज भी अपने ही संसाधन पर संचालित हैं। और वहीं मदरसा की क्या स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बेहतर जानते होंगे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को स्मरित कराना चाहता हूं कि 2014 में ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने 471 संस्कृत विद्यालयों को बोर्ड की बैठक से अनुशंसित कराकर राज्य सरकार को भेज दिया। शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों द्वारा समीक्षोपरांत अनुशंसा करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पास उपस्थापित की गई। सभी पदाधिकारियों के द्वारा अनुमोदन देने के बाद माननीय मंत्री के संचिका माननीय मंत्री के पास उपस्थापित की गई। माननीय मंत्री के द्वारा 2017 में ही अनुमोदन कर दिया गया।
परंतु लाल फीताशाही के चलते आदेश निर्गत नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधान सचिव, तत्कालीन शिक्षा सचिव, तत्कालीन विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा साजिश करते हुए पुनः बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव को 471 विद्यालयों की संचिका वापस कर दी गई जिलाधिकारी से जांच करवाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या यही आपका न्याय है? संस्कृत विद्यालयों को बार बार जांच करवाते रहिए, यह कहां का न्याय है? वहीं 2200 मदरसा विद्यालय को आपने पर स्वीकृति दिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज कि जो भी मदरसा विद्यालय को आपने पर स्वीकृति दिए हैं उसमें भी स्थलीय जांच के क्रम में, जांच प्रतिवेदन में आधारभूत संरचनाओं में कमी पाई गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशानुसार सभी मदरसा विद्यालयों से शपथ पत्र लेकर के विभाग में उनको प्रस्वीकृति प्रदान की गई है और वेतन भी भुगतान हो रहा है। क्या 471 संस्कृत विद्यालय के पास अगर आधारभूत संरचना में जरा कमी बेसी हो तो उससे आप शपथ पत्र नहीं ले सकते हैं? यह दो रंगी नीति कहां से? यह दो रंगी नीति नहीं चलेगी। आपका न्याय के साथ विकास का नारा झूठा मनगठन साबित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मेरा संगठन आपसे पूछना चाहता है, 3776 प्लस 711 कोटि के हमारे यहां 2 कोटि के संस्कृत विद्यालय हैं, हजारों शिक्षक इन 40 वर्षों में भूखे तंगी हाल से गुजर रहे हैं। कितने शिक्षक काल कलवित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का इन शिक्षकों के काल कलवित होने के बाद भी उनका जरा सा भी हृदय नहीं पिघला। बाहरे न्याय के प्रणेता हमारे मुख्यमंत्री जी, यह कहां का न्याय है? आज पूछता है पूरा बिहार, न्याय के साथ विकास के संकल्पित मुख्यमंत्री संस्कृत के साथ इतना भेदभाव क्यों? यह प्रश्न है और यह प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। अन्यथा संस्कृत से भेदभाव करना यह संविधान के भी खिलाफ है। संविधान के अंतर्गत सभी भाषाओं को समान रूप से देखने, सुनने, पढ़ने की इजाजत है। संविधान के साथ अन्याय यह स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण की राजनीति की ओर इशारा करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मैं 2-4 का नाम ले लेना चाहता हूं। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने जब लाभार्थियों को पहुंचाई तो क्या उनसे जाति और धर्म की बात की? जाति और धर्म देखकर योजना चलाई गई। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उनके समतुल्य कार्य को मैं अभिनंदन करता हूं। महोदय, संस्कृत किसी पंथ की भाषा नहीं, ये भारोपीय भाषा परिवार की। मैं यहां पर फिर आपसे दोहरा देना चाहता हूं कि यह किसी पंथ की भाषा नहीं है,
ये भारोपीय भाषा है। मुख्यमंत्री जी यह समझने का प्रयास कीजिएगा। भारोपीय भाषा परिवार की जननी संस्कृत के कई मतावलंबियों ने आचार्य पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। मोरियम खातून संस्कृत प्राथमिक सह कन्या उच्च विद्यालय देवरिया महाराजगंज जिला सिवान में संचालित है। आपके द्वारा भेदभाव किया जाता है। हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, लेकिन हम लोगों के द्वारा नहीं। आप यह जानकर संस्कृत भाषा का परित्याग करना चाहते हैं, बिहार से संस्कृत और संस्कृति को जड़ मूल से नाश करना चाहते हैं कि इसमें केवल सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन नहीं। मेरा कहना है कि संस्कृत विद्यालय में सभी मतावलंबी किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कौन है बिहार में? वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है? किसको आपने अल्पसंख्यक बना दिया? पूर्व से प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों की संख्या 531, पूर्व प्रस्वीकृत मदरसा विद्यालयों की संख्या 1128 है। आपके द्वारा आपके शासनकाल में 9 प्रस्वीकृत मदरसों की संख्या 2200 प्लस 1128, 9 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय 69 आपके शासनकाल में, लेकिन आज तक 69 संस्कृत विद्यालयों को जांच की चक्की में पीसी जा रही है। न आज तक उनको प्रस्वीकृति मिली। वेतन भुगतान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह आपका न्याय है, यह आपका न्याय के साथ विकास का नारा है। एक तरफ आपने 2200 मदरसा विद्यालयों को प्रस्वीकृति दिए, कोई बात नहीं है, प्रस्वीकृति देनी चाहिए। मदरसा विद्यालय को दीजिए, उसको भी दीजिए, संस्था है, प्रस्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा भी 471 संस्कृत विद्यालयों को अविलंब प्रस्वीकृति देते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई करें, तभी जाकर आपके न्याय के साथ विकास का नारा सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा। अन्यथा यह बिल्कुल बेमानी होगी। सामाजिक न्याय का नारा, न्याय के साथ विकास का नारा संस्कृत और संस्कृति के लिए आपका यह नारा झूठा साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तुलना करते जाइए। जो छात्र मदरसा से फोकानिया प्रथम श्रेणी पास करते हैं, उनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि संस्कृत विद्यालय से जो छात्र मध्यमा प्रथम श्रेणी से पास करते हैं, उनको 1 रुपए नहीं दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह क्यों दो रंगी नीति है आपकी? आज पूछता है बिहार, पूछता है हमारा संगठन, आप इसका जवाब दीजिए। आज मुझे इतना आश्चर्य होता है, कभी कभी दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के स्वरूप कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के हमारे
बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी, आप क्यों मौन धारण किए हुए हैं? पूछता है बिहार। आप सब कुछ जानते हुए धृतराष्ट्र की तरह आखिर मौन क्यों धरे हुए हैं? आपकी क्या मजबूरी है, मैं जानना चाहता हूं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नम्र निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, हमारा संगठन निवेदन करता है कि 471 संस्कृत विद्यालयों को अविलंब पर स्वीकृति देते हुए वेतन भुगतान किया जाए। मदरसा के फुकानिया से पास छात्रों की भांति हमारे भी छात्र को जो मध्यमा से प्रथम श्रेणी से पास करते हैं उनको भी 10,000 रुपया दिया जाए। मदरसा विद्यालय के शिक्षकों छात्रों की सुविधा के बराबर संस्कृत विद्यालयों को भी सुविधा प्रदान की जाए, अन्यथा संगठन बाध्य होकर आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने छात्रों, अभिभावकों, संस्कृत प्रेमियों, सनातन धर्मावलंबियों से मिलकर आग्रह करेंगे कि ये दुरंगी नीति वाली नीतीश सरकार को विधानसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग करें या चुनाव का बहिष्कार करें। जब हमारा संस्कृत और संस्कृति का रक्षा ही नहीं होगा तो फिर आपको रहने से क्या फायदा है? आपने तो 15 साल हमारा ले लिया, लालू जी भी 15 साल ले लिए। 30 साल एक समय होता है मुख्यमंत्री महोदय, जो 40 वर्षों से संस्कृत शिक्षक बिना वेतन के शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, छात्रों को शिक्षा देते हैं, उनके अंदर संस्कृति जो है वो भरते हैं, लेकिन बदले में सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कि अगर आप लोगों को 6 महीना का वेतन बंद कर दिया जाए, सब याद पड़ने लगेगा, गाड़ी घोड़ा चलना सब बंद हो जाएगा, घर में घुसने पर भी मनाही हो जाएगा। जरा सोचिए, अन्यथा हमारा संगठन यह निर्णय लेगा कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो सरकार, जो पदाधिकारी संस्कृत शिक्षकों के साथ अन्याय किए हैं, जो संस्कृत शिक्षकों को काल के गाल में भेजने का काम किए हैं, भूखों मरने पर विवश करने का काम किए हैं, वैसे सरकार के प्रति हमारा संगठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रधान सचिव महोदय, विशेष निदेशक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ के अहितार्थ अगस्त के प्रथम सप्ताह से हमारा संगठन बंगलामुखी का जाप करने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
पुनः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अनुग्रह करता हूं, विनय करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों की ओर ध्यान दीजिए। मैं कोई गलत मांग आपसे नहीं मांग रहा हूं, मुझे न्याय चाहिए, आप मुझे न्याय दीजिए, अन्यथा न्याय के साथ विकास पुरुष का शब्द आप हटा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत, जय संस्कृत।